जो माताएं ताली बजाती हैं उनके पतियों की उम्र बढ़ जाती है, जो पति लोग ताली बजाते हैं उनकी पत्नियों की उम्र बढ़ जाती है, और जो लोग उम्र नहीं बढ़ाना चाहते हैं वो लोग ताली बजाते ही नहीं हैं। तो माताओं अपने अपने पतिदेव को देखो, यदि न ताली बजा रहे हो तो समझ लो पीछे पड़ गए हैं। तारा किस विधि दर्शन पाऊं, तारा किस विधि दर्शन पाऊं, तारा किस विधि दर्शन पाऊं, तारा किस विधि दर्शन दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। मेरे किस विधि दर्शन पाऊं, तारा किस विधि दर्शन पाऊं, तारा किस विधि दर्शन पाऊं, तारा किस विधि दर्शन पाऊं। आत्मदेव जी वन चले गए, भगवान का भजन किया, उद्धार हो गया। आत्मदेव जी जब जाने लगे थे तो अपनी धर्म पत्नी धुंधुली से कहा कि देवी, मैंने तुम्हारा पाणी ग्रहण किया था, 7 जन्मों का साथ देने का वादा था, मैं वन में जा रहा हूं, चलोगी क्या? तो धुंधुली ने कहा कि बेटा जवान हो रहा है, बहू आएगी, उसके हाथ की गर्मा गर्म रोटी खाऊंगी, तुम्हारे साथ जाके बाबा जी काहे को बनूंगी? धुंधुली के मन में था कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो बहू आएगी, सेवा करेगी, लेकिन बेटा ऐसा पैदा किया होता जो सेवा वाली बहू लाता, तब तो सेवा होगी। बेटा तो पैदा किया धुंधुकारी वाली और सेवा चाह रहे हैं राम जी वाली। पति के साथ नहीं जा पाई कि घर में रहूंगी। एक दिन धुंधुकारी ने इतना मारा अपनी माँ को कि कुएं में गिर के मर गई। बुरा किया कि नहीं किया माताओं, बोलो? अपनी माँ को मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए ना। तो माताओं ये बताओ, माँ को नहीं मारना चाहिए तो माँ को धुंधुकारी जैसा बेटा पैदा करना चाहिए? माँ को मारना यदि पाप है तो धुंधुकारी जैसा बेटा पैदा करना भी महापाप है। इस पृथ्वी को धुंधुकारी जैसे बेटे देकर के पृथ्वी को अशुद्ध करने में क्यों लगे हुए हैं? इस पृथ्वी को शुद्ध करना है। जैसे हमारे संत महात्मा यज्ञ करा करके पृथ्वी के कल्याण में लगे हुए हैं, ऐसे माताओं भाइयों आप भी पवित्र संतान पैदा करके इस पृथ्वी को शुद्ध और पवित्र करने का प्रयास करिए। जैसे महात्मा लोग पूजा पाठ यज्ञ करा के पृथ्वी को शुद्ध कर देते हैं, ऐसे गृहस्थ भी यदि पवित्र संतानों को जन्म दे तो संतानों के कारण वह गांव पवित्र हो जाता है। और आज बाटी और आसपास के क्षेत्र को देख करके इतना आनंद आया मुझे। यहाँ की संतानें, युवा वर्ग के बच्चे, नए नए बच्चे वो सेवा में लगे थे। कोई फूल फेंक रहा है, कोई जल पिला रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है। धन्य है बाटी गांव और आप सबकी पवित्र भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धुंधुली अपने पति के साथ नहीं जा पाई, घर में रही, लेकिन धुंधुकारी ने मारा। धुंधुली कुएं में गिर के मर गई। पिता वन में और माता कुएं में गिर के मर गई। वैश्याओं को लाया, कुत्तों को लाया, कुत्तों को पालने लगा, वैश्याओं को घर में रख लिया। एक दिन वैश्याओं ने अंगारा डाल के जलाया, फांसी का फंदा लगा के मार डाला।
धुंधुकारी मर गया, लेकिन मरने के बाद तरा नहीं। और मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती कि मरना तो है, लेकिन मरने के बाद तरना है। ये सारे साधन मरने के बाद भूत प्रेत बनने के लिए नहीं। देखिए, मरणोत्तर काल में जीव की क्या स्थिति होती है, मरने के बाद जीव क्या बनता है, यह अनेक पुराणों में चर्चा है। भविष्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, भागवत महापुराण में भी अनेक प्रसंगों में, भागवत के 5वें स्कंद के अंतिम अध्यायों में नरकों का वर्णन है कि किस पाप को करने से जीव क्या बनता है। यदि मरण काल के बाद धर्मात्मा को धर्म का फल नहीं मिला और पापात्मा को पाप का दंड नहीं मिला, तो वेदांती लोग भगवान के प्रति आरोप लगाते हैं, अकृताभ्यागम दोष और कृत प्रणाश दोष। पुण्य किया, पुण्य का फल क्यों नहीं मिला, और जिसने पाप किया उसको दंड क्यों नहीं मिला। शास्त्र कहते हैं कि जो पाप करेगा उसे दंड मिलेगा, और जो धर्म करेगा उसे पुण्य का पुरस्कार मिलेगा। उसी पुरस्कार को स्वर्ग कहते हैं, उसी दंड को पौराणिक भाषा में नरक कहते हैं। जब जीव पाप करके मरता है तो प्रेत योनि में जाता है, भूत बनता है, और धर्म करके जाता है तो भूत प्रेत नहीं बनता है। वो 13वीं के बाद पितृलोक में जाके स्वर्ग के मार्ग में जाता है। जब मरा तो प्रेत बना, बड़ा पाप करके मरा था, प्रेत बना। गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई जला के मार दिया गया, तो गोकर्ण जी गया जी में गए और गया तीर्थ में बड़ी श्रद्धा से पिंडदान किया। कहा, हे गया जी के अधिष्ठात्र देवता, मैं जिस घर में रहा उस घर के मुखिया के बेटा को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है, ठीक से उसकी मृत्यु नहीं हुई है। मैं उसी आत्मा के लिए, दिवंगत आत्मा के लिए पिंडदान करने के लिए आया हूँ। मेरे पिंड को स्वीकार करें, मेरे पिंडदान को स्वीकार करें और मेरे भ्राता को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करें। गया जी में गोकर्ण जी ने पिंडदान किया। कई वर्षों के बाद अपने गांव आए यह पता करने के लिए कि प्रेत योनि से मुक्ति हुई कि नहीं। और जब गांव में आए और अपने घर में जाके सोए तो रात्रि के 12 बजे भयंकर भयंकर वेश धारण करके, भयंकर भयंकर वेश धारण करके वह प्रेत प्रकट हो गया। कभी आग बन के, कभी हाथी बन करके, कभी भैंसा बन करके, कभी इंद्र बन करके दिखने लगा। तब गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो? तब रोते हुए उस प्रेत ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधुकारीति नामतः, नाम्ना नष्ट सदाचारः, दास्या संसर्ग दूषितः। भैया जी, मैं आपका भाई, बड़ा भाई धुंधुकारी हूँ, अपने कर्मों से प्रेत बन के भटक रहा हूँ। गोकर्ण ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए पिंड दान कर दिया गया जी में, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो रो करके उस प्रेत ने कहा कि आपने एक बार पिंड दान किया, मेरे लिए 100 बार भी पिंड दान कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया जी ने कहा, गोकर्ण ने कहा कि गया जी की तब महिमा घट जाएगी। लिखा है कि गया जी में जो पिंडदान कर देता है उसके पितरों की मुक्ति हो जाती है। क्या शास्त्रों ने गलत लिखा है? मैंने गया में पिंडदान कर दिया तो तेरी मुक्ति क्यों नहीं हो जाएगी? तो जो धुंधुकारी ने कही है, बहुत ध्यान से सुनना। धुंधुकारी ने कहा कि जिसने अपने पिता को थप्पड़ मारा होगा, जिसने अपनी मैया को घर से निकाल करके बाहर कर दिया होगा, जिसने अपने पूज्य और श्रेष्ठ जनों का निरादर किया होगा, जिसने अपने बाप को 2 रोटी चैन से खाने नहीं दी होगी, जिसके कारण माँ के आंखों में हमेशा आंसू आए होंगे,
ऐसे अधम लोगों के लिए गया में पिंडदान करने से भी मुक्ति नहीं होगी। अपने माता पिता से लड़ने वालों, अपने पूज्य जनों का आदर करने वालों, सावधानी से सुनना। यह हमारे समाज की कथा है। ऐसे पापियों की मुक्ति गया जी मना कर देते हैं, कहते हैं हमारे बस की बात नहीं, ऐसे पापियों की मुक्ति मैं भी नहीं कर सकता। इसका मतलब धुंधुकारी का पाप गया जी पर भारी था। गया के पिंडदान से भी धुंधुकारी की मुक्ति नहीं हुई। कई लोगों का पाप तीर्थों से भी बड़ा होता है, तीर्थ में जाने पर भी उनका पाप नष्ट नहीं होता है। धुंधुकारी ने कहा 100 बार भी पिंडदान कर लिया जाए तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया श्राद्ध सतेरवापिर मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया के 100 बार पिंडदान से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो लोगों ने कहा तब बता कैसे मुक्ति होगी? तो कहने लगा ये मैं नहीं जानता। गोकर्ण जी ने प्रातः काल सूर्य भगवान से पूछा, हे सूर्य भगवान, तो भी हम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति है तो कम। बोलिए श्री स्वामी रामदास जी महाराज की जय। परम पूज्य महाराज जी आहा, त्याग मूर्ति, तपस्या मूर्ति। बीकानेर में बड़ा ही दिव्य मंदिर बनवाया। आप लोग कभी जाइए महाराज जी के यहाँ। और महाराज जी इतने महान संत हैं कि दिव्य मंदिर बनवाया और उत्तराधिकारी घोषित करके भजन में लग गए। बीकानेर से महाराज जी पधारे हैं। बड़ा दिव्य मंदिर है वहाँ, कभी आपको जाना हो तो जाइएगा। और ऐसी सेवा, ऐसा भाव, और बनवाया, और बनवाने के बाद फिर उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। ये जो महाराज जी महामंडलेश्वर श्री सरजूदास जी महाराज जी जो इस संपूर्ण आयोजन को अपने मार्गदर्शन से पूर्ण कराने में लगे हुए हैं, उन्हीं को उत्तराधिकारी बनाया। और वो भी ऐसे महात्मा हैं कि निरंतर यशोवर्धन कर रहे हैं। ऐसे उत्तराधिकारी मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे महाराज जी का मंच पर दर्शन हुआ, अन्य संतों का आगमन, सभी को नमन। गोकर्ण जी ने सूर्य जी से पूछा कि आप बताइए, गया के पिंडदान से भी जिसकी मुक्ति नहीं हुई, ऐसे लोगों की मुक्ति कैसे होगी, आप बताइए। तो भी हम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति है तो कम। हे जगत के साक्षी, कृपा करके बताइए मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा तो सूर्य भगवान ने कहा, हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा कराओ, मैं कहता हूं तेरे भाई की मुक्ति हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। 7 दिनों तक साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराओ, तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान के वचनों का आदर करते हुए गोकर्ण जी ने एक अनुष्ठान कराया। आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से पूर्णिमा तक एक मंडप बना, बांस का मंडप बना। धुंधुकारी को आमंत्रित किया गया। जैसे यज्ञशाला में समस्त देवताओं का आमंत्रण है, तो यहाँ भूत प्रेत डाकिनी साकिनी जो भी देवी देवता हैं
सब आते हैं कि जब सब जा रहे हैं तो चलो हम भी आ जाते हैं। धुंधुकारी भी आया, जब उसे पता चला मेरे उद्धार के लिए कथा हो रही है तो वो भी आया। लेकिन देखो, जो भगवान का कथा प्रेमी होता है ना, वो आता है और शांति से बैठ जाता है, कथा में व्यवधान नहीं करता, किसी को व्यवधान नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता, हल्ला नहीं करता, कोलाहल नहीं करता, अशांति नहीं करता है। और जो अशांत व्यक्ति है वो कभी शांति से बैठ नहीं सकता। धुंधुकारी तो प्रेत था, अशांत था, कैसे बैठता? तो धुंधुकारी आया तो बैठने की जगह ही उसको नहीं मिल रही थी, क्योंकि वायु रूप में था। जहां भी जाता था वायु के प्रबल झोंके से वो बह जाता था, इधर उधर हो जाता था। तो उसने देखा एक बांस पड़ा हुआ है, उसके 7 गांठें थी और 7 गांठ के ऊपर छिद्र था, छेद था। धुंधुकारी ने बांस से कहा कि मैं तुम्हारे अंदर बैठ जाऊं क्या, बैठ के कथा सुन लूं? अब ये मत पूछिएगा महाराज प्रेत कैसे बांस से बात करेगा। अच्छा ये बताओ, कुत्ता कुत्ते से बात करता है कि नहीं? बंदर बंदर से बात करता है कि नहीं? एक बंदर की कर दे तो 20 बंदर आ जाएंगे। एक कुत्ता अपनी भाषा में ठीक से बोल दे तो 20 कुत्ते आ जाएंगे। तुलसीदास जी ने समर्थन किया, खग जाने खग खग जाने खग की भाषा। निजा 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 नि द म प म द सा नि द म म म ग म ग ग म द नि सा ग म द नि सा ग म द नि। खग जाने खग की भाषा। 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 गूंगा गूंगा की भाषा समझता है, मूर्ख मूर्ख की बात समझता है। भगवान की बात भक्त समझते हैं। प्रेत की बात बांस समझ गया। बांस ने कहा देखो हमारे अंदर गांठ है, छिद्र है, नीरस हूं, और दोष इतना बड़ा है कि मलय पर्वत पर मैं रहता हूं लेकिन मैं बदलता नहीं हूं। मलय पर्वत की एक विशेषता है, मलय पर्वत चंदन का पर्वत है। चंदन का पर्वत है, वहां नीम जन्म लेता है, लेकिन 5 साल के बाद वह नीम चंदन का हो जाता है। पलाश जन्म लेता है, लेकिन 5 साल के बाद पलाश चंदन का हो जाता है। कटहल 5 साल के बाद चंदन जैसा हो जाता है। वहाँ पेड़ तो सब जन्मते हैं, लेकिन मलय पर्वत के साहचर्य से सारे पेड़ चंदन के हो जाते हैं। लेकिन बांस के लिए भर्तृहरि जी ने कहा मलय पर्वत की विशेषता भी बांस में आके खो गई। मलय पर्वत पर सब बदल गए, लेकिन बांस नहीं बदला। बांस बांस का बांस ही रह गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं है, चाहे कितने भी ज्ञानी आ जाए, गुड़ी आ जाए, वो अज्ञानी के अज्ञानी ही रह जाते हैं। क्या कंस को भगवान कृष्ण बदल पाए? बोलो ना। क्या रावण को श्री राम जी बदल पाए? बोलो। दुर्योधन के समधी थे भगवान कृष्ण, लेकिन क्या दुर्योधन को बदल पाए? अच्छा एक बात बताओ, किसी अंधे के सामने 200 वाट के बल्ब जला दिए जाएं तो अंधे को दिख जाएगा? अरे बोलो ना। और 500 वाट का और 1000 वाट का
अरे दुनिया की सारी बिजली जला दी जाए तब भी अंधे को दिखेगा नहीं। देखो, समझना चाहो तो थोड़े में समझ सकते हो, और न समझ पाओ न समझना चाहो ना तो 7 दिन की भागवत पूरी हो जाएगी, लेकिन कुछ समझोगे नहीं। मैं तो कह रहा हूं, समझना आपका सार्थक है। आप जब समझना चाहेंगे तब कुछ हो पाएगा, आप जब सुनना चाहेंगे तब कुछ हो पाएगा। आप नहीं सुनना चाहेंगे तो कैसे हो पाएगा। बांस ने कहा, प्रेत एक बात जानना, मैं अपने आप को बदल नहीं पाता हूं, मैं इतना जड़ हूं कि मैं अपनी मूर्खता जड़ता का त्याग नहीं कर पाता। मलय पर्वत पे भी मेरा परिवर्तन नहीं होता। बांस ने कहा, प्रेत जब मैं नहीं परिवर्तनशील हूं तो मेरे अंदर बैठ के कथा सुनोगे तो तुम्हारे अंदर कैसे परिवर्तन होगा। तो प्रेत ने कहा, तो क्या मैं निराश होके उड़ के चला जाऊं। तब बांस ने कहा, सुनो, आओ आओ, निराश मत हो। मुझे मलय पर्वत तो न बदल सका, लेकिन मुझे कन्हैया ने बदला है। मैं पहले बांस था, कन्हैया ने काटा, फिर गर्म करके छिदवाया, फिर पानी में बुझवाया, फिर कन्हैया ने जब अपने ओंठों पर रख करके फूंक मारी तो मैं बांस से बंसी बन चुका हूं। मुझे दुनिया में कोई न बदल पाया, लेकिन मुझे कान्हा ने बदल दिया है। और एक बात बताऊं, निवेदन करूं, बांस का बहुत लोग उपयोग करते हैं। बांस का अचार बनता है, बांस का मुरब्बा होता है, बांस का चावल बनता है, बांस खंभे के काम आता है, बांस खोपड़ी फोड़ने के काम आता है, लठ चलता है, और अर्थी में बांस काम आता है। लेकिन बांस को ले जाया जाता है किंतु जलाया नहीं जाता है। अर्थी में लगता है लेकिन फेंक देते हैं। बांस का उपयोग तो बहुतों ने किया साहब, लाश उठाने के लिए, खोपड़ी तोड़ने के लिए, घर बनाने के लिए, लेकिन बांस का सर्वोच्च सदुपयोग श्री कृष्ण ने किया। आपका उपयोग इस दुनिया में बहुतों ने किया होगा, आपके धन का, आपकी गाड़ी का उपयोग बहुतों ने किया होगा, लेकिन सदुपयोग सभी लोग नहीं करते। दुनिया ने बांस का उपयोग किया और श्री कृष्ण ने सदुपयोग किया। और बांस एक ऐसी लकड़ी है कि बांस जलाओ तो रोगी और बांस बजाओ तो निरोगी। बांस जलाना नहीं चाहिए, बांस बजाने की चीज है। इसीलिए आप लोग अपने घरों में अगरबत्ती मत जलाया करिए। धूपम आग्रापयामी, आचार्य गण कहते हैं धूप दिखाना चाहिए, दीप दिखाना चाहिए, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि बांस की लकड़ी लगी रहती है अगरबत्ती में, और जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो बांस जल जाता है, और बांस से एक नकारात्मक चीज निकलती है जो एलर्जी और बीमारी को पैदा करती है, खांसी पैदा करती है। इसलिए अगरबत्ती मत जलाया करिए, धूप जलाया करिए। धूप जलाना चाहिए। बांस ने प्रेत से कहा कि आओ आओ, बैठ करके कन्हैया की कथा सुनो। बस प्रेत उसी बांस में आया, बैठा और पहले दिन की कथा सुना। एक गांठ टूटी, दूसरे दिन की कथा सुना, दूसरी गांठ टूटी, तीसरे दिन की कथा सुनी, तीसरी गांठ टूटी। हमारी बॉडी में 7 लेयर हैं, 7 गांठ हैं। गांठ होता है कर्ज का। भगवान का कर्ज है कि उन्होंने हमें मनुष्य बनाया। ब्रह्मा जी का कर्ज है कि उन्होंने सुंदर मनुष्य बनाया, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाया। पृथ्वी का कर्ज है कि पृथ्वी माता ने हम लोगों के शरीर में मिट्टी तत्व दिया है। अग्नि का कर्ज है, उन्होंने जठराग्नि दी है, नहीं तो एक एक थरिया खाते हो कैसे पचता। हमारे शरीर में वायु ने सहयोग दिया, हमारे पेट में एक एक थरिया थाली आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, सब चला जाता है। स्पेस है ना, आकाश ने स्पेस दिया है, जगह दिया है हमारे शरीर में। वायु तत्व है और जल तत्व है। खून, मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, ये सब जल तत्व ही तो है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों का 5 ऋण। ब्रह्मा ने सुंदर शरीर बनाया, उनका ऋण, और भगवान ने हम लोगों को मनुष्य बनाया,
7 लोगों का ऋण हम लोगों के ऊपर चढ़ा है। 7 दिन भागवत सुनेंगे तो ही ये गांठ टूटेगी, तभी ये ऋण उतरेगा, नहीं तो ऋण उतरने वाला ही नहीं है। आप लोगों का तो पक्का उतर जाएगा। आज भी सुन रहे हो, 6 दिन और सुनोगे। सोच लो जो लोग आज नहीं आए हों उनका क्या होगा। माताओं जाके बता देना, एक गांठ उनकी ऐसे ही रह जाएगी। धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम जाने लगा तो श्रोताओं ने कहा कि कथा तो सबने सुनी, लेकिन विमान केवल धुंधुकारी के लिए क्यों आया, उद्धार केवल धुंधुकारी के लिए ही क्यों हुआ। तब भगवान के दूतों ने कहा कि कथा तो देखो सब लोगों ने सुनी है, लेकिन चिंतन और मनन नहीं किया। कान से सुना लेकिन चित्त में नहीं ले गए और मन में नहीं ले गए, इसीलिए कथा का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिला। धुंधुकारी पूरे मनोयोग से कथा सुना है, इसीलिए इसका उद्धार हुआ। अच्छा देखो, जगत में उसने पाप किया तो प्रेत बना और भागवत जी का आश्रय लिया तो आज उद्धार हो गया, उद्धार हो गया। दोबारा फिर कथा की गई। श्रावण शुक्ल पक्ष में सार्वजनिक कथा हुई। ये जो कथा हो रही है पवित्र अवसर पर, ये सार्वजनिक कथा है, इसमें सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये परम पूज्य श्री श्यामदास जी महाराज की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे गांव वालों के कल्याण के लिए। देखिए, महात्माओं का कल्याण तो हो ही चुका है। महात्मा तो गांव के कल्याण के लिए ये कथा, ये यज्ञ करवा रहे हैं। इसलिए गांव वालों का आना, सहयोग करना, श्रवण करना और सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक कार्य है। सब कार्य छूट जाएं, लेकिन ये 7 दिवसीय विशाल आयोजन का कोई भी कार्यक्रम आप छोड़ना मत, पूरे मनोयोग से आना। और देखो, आप ब्रजवासी हो तो हम भी अयोध्यावासी हैं, और ब्रजवासी और अयोध्यावासी दोनों का समन्वय है। श्री दशरथ जी महाराज के जो दूसरे भाई लोगों का परिवार था, श्री राधा रानी उसी वंश परंपरा में आती हैं, और वृंदावन में जो जमुना महारानी बहती हैं वो सूर्य वंश की हैं, अयोध्या वंश की हैं। तो ब्रज क्षेत्र और अवध क्षेत्र अलग नहीं है। जो अयोध्या है वही ब्रज है, जो ब्रज है वही अयोध्या है। भेद मत रखना, दोनों क्षेत्र दिव्य हैं। एक जगह रामावतार, एक जगह कृष्णावतार। ये जरूर है कि कृष्णावतार हुए अभी बहुत कम दिन हुए, लगभग 5,500 वर्ष, और रामावतार बहुत पहले हुआ। देखिए, ये जो 24वां चतुर्युगी था, ये तो 28वां चल रहा है ना, ये 28वां चतुर्युगी चल रहा है। 24वें चतुर्युगी में रामावतार हुआ, फिर 25वां बीता, फिर 26वां बीता, फिर 27वां बीता, 28वें द्वापर में कन्हैया अभी जल्दी हुए। रामावतार तो बहुत पहले हुआ है, लेकिन काल का जो भी अंतराल हो, अवध और ब्रज अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व है, एक ही बात है। कथा हुई, सार्वजनिक कथा हुई, सबके लिए हुई। और कहते हैं जैसे भगवान राम अयोध्या वासियों को लेकर के अपने धाम गए, ऐसे भगवान कृष्ण विमान लेके आए और सभी श्रोताओं को लेके अपने धाम चले गए। यहाँ तुलना राम जी से हो रही है, राम जी का कन्हैया का। अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम जोगी दुर्लभम। अयोध्या से ब्रज की तुलना हो रही है, अयोध्या से तुलना हो रही है। जैसे भगवान श्री राम लीला पूरी करने के बाद सभी अयोध्या वासियों को अपने धाम ले गए, ऐसे धुंधुकारी की कथा के बाद गोकर्ण क्षेत्र में जो कथा हुई, उस कथा के बाद श्री कृष्ण भगवान पधारे
और सभी श्रोताओं को लेके अपने धाम पधारे। भागवत कथा की इतनी महिमा है। जिस कथा की इतनी महिमा है उसी कथा को कहने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। महात्म कथा कहने के लिए जब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को तैयार हुए